नमस्कार। लाइव आप जुड़े हैं। सावन का महीना बस अब आने वाला है। बाबा भोलेनाथ की पूजा आराधना शुरू हो जाएगी और ऐसे में हजारीबाग के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। ट्रेन की मांग हमेशा यहाँ होती रही है। खुशखबरी ये है कि हजारीबाग में सावन के महीने में स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। उसी को लेकर ये खास वीडियो कर रहे हैं। तमाम जानकारियां लेंगे और 1 महीने के लिए अगर आप बाबा भोलेनाथ के दर्शन यानी सावन के महीने में दर्शन करना चाहते हैं तो भाई आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हजारीबाग में ट्रेन आ गई है जो कि आपको देवघर लेकर जाएगी, बाबा भोलेनाथ सुल्तानपुर लेकर जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता जी हैं। इस अहम कड़ी में इनका भी काफी योगदान है। सबसे पहले आपको बधाई, आप जिस तरीके से लोगों के बीच में आ रही हैं और आपने ये सूचना दी कि ट्रेन आ रही है, थोड़ा बताइए इस बारे में। जय जोहार। ये हमारे श्रद्धालु और हमारे हजारीबाग के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि हम लोगों को एक ट्रेन सौगात मिला है जो माननीय सांसद जी श्री मनीष जायसवाल जी के मार्गदर्शन में हुआ है। और मैं रेल मंत्री और हमारे डीआरएम साहब, रांची डीआरएम साहब को मैं स्पेशल थैंक्स करती हूँ उसके लिए। ये कितना मुश्किल रहा? जैसे हजारीबाग के लोग अक्सर इसकी बात करते हैं कि भाई ये ट्रेन क्यों नहीं यहाँ पर चल रही है, चाहे लंबी दूरी की ट्रेनें हों। अभी तो ये खास ओकेजन पर चल रहा है, स्पेशल ट्रेन चल रही है। आगे का भविष्य कैसे देख रही हैं ट्रेन को लेकर हजारीबाग? नहीं, माननीय सांसद जी श्री मनीष जायसवाल जी का है अथक प्रयास है कि यहाँ से भी कुछ अच्छी ट्रेनें खुले और वो प्रयासरत है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आगे ट्रेन खुलने की संभावना है। अब जैसे लोग देखेंगे, आप जो नाम ले रही हैं, सांसद महोदय का नाम ले रही हैं, इसमें शेफाली गुप्ता जी का कितना योगदान रहा है? अगर देखेंगे ट्रेन लाने में, ये सावन के महीने में जो ट्रेन चलेगी, आपका कितना कंट्रीब्यूशन है? देखिए, भी कोई भी कार्य होता है तो एक टीम वर्क में कार्य होता है। तो टीम वर्क में सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है और उनका मार्गदर्शन रहा और सब हम लोगों का सबका प्रयास रहा, तो एक अच्छी चीज हमें सौगात में मिली हुई है। महिलाओं का राजनीति में दिखना और हजारीबाग की राजनीति में दिखना, ये विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है, उसी की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या मतलब उसकी तरफ एक कड़ी है, एक पड़ाव है कि विधानसभा चुनाव की तरफ भी आप देख रही हैं? जी, ये तो पार्टी निर्णय करेगी कि हम पार्टी तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी का निर्णय हो चुका है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए और महिलाएं बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी ले रही हैं। और मैं यही चाहूंगी कि और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए आगे और इसमें पार्टी भी हमें सहयोग करती है हर चीज में कि महिलाएं सामने आए और इसमें राजनीति के क्षेत्र में हो, बाकी क्षेत्र में हो, सब में भागीदारी हो। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा ही है। ये आपको क्यों लगता है मैम कि महिला अच्छा कर सकती हैं विधायिका के रूप में? ये काफी कम भागीदारी देखी जाती है और इसको लेकर बड़ी बातें होती है। तो महिलाएं क्यों अच्छा कर सकती हैं, क्या लगता है आपको? महिलाएं एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन उनका तो घर से ही स्टार्ट हो जाता है। एक अगर छोटा भाई है तो एक बड़ी दीदी है या बहन भी छोटी है तो एक अच्छा सा आप देखेंगी कि एडमिनिस्ट्रेटर तौर पे वो अच्छे से घर को संभालना, करना, देखना, एक आप बचपन से ही देखेंगे कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। अगर भाई है, छोटे पड़ाव में है, छोटे एज में है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन देख लीजिए। एक लड़की है, गर्ल चाइल्ड है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन देख लीजिए। वो उतनी जिम्मेदारी और निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य को निभाती है। आई थिंक दिस इज गॉड गिफ्टेड। तो इससे हजारीबाग को फायदा होने वाला है। मुझे लगता है कि अगर महिला आती हैं, हर क्षेत्र में आती हैं, अपने पति को, अपने बच्चों को और बाकी अन्य सदस्यों को भी देख रेख करती हैं। एक महिलाएं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं एक परिवार में। एक परिवार से शुरू होता है बाकी सारा चीज। विधायक की सीट खाली होने के बाद ये देखा गया कि हजारीबाग में जो संख्या है उम्मीदवारों की वो काफी बड़ी है। उसमें आपकी दावेदारी अगर पूछ लें, मुझे मालूम है कि बहुत ज्यादा आप नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा अगर बता पाएं आपकी दावेदारी कहां पर ठहरती है? नहीं, इसमें दावेदारी की कोई बात नहीं है। सब कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और ये निर्णय पार्टी लेगी और उनका निर्णय सर्वोपरि है, जिससे हम लोग सब कार्यकर्ता उसका सम्मान करते हैं और करते आए हैं। ट्रेन लाने का क्रेडिट लेंगी आप? सावन का जो ट्रेन चलेगा ये
मैंने जैसे पहले भी बताया है कि टीम वर्क में काम होता है। माननीय सांसद जी, बाकी लोग, मैं भी हूँ उस टीम वर्क में, जिसके अथक प्रयास से आज हम लोग ये इतना अच्छा सौगात हम लोगों को मिला है। बड़ा पावन महीना होता है मैम ये सावन का, पूरे श्रद्धालु के लिए खास वो महीना इंतजार में रहता है। थोड़ा बता पाएंगी कब से ये ट्रेन चलेगा और अगर कुछ जानकारी ये 21 तारीख से ट्रेन चलेगी, जो हमें 1:15 बजे रात को हजारीबाग स्टेशन से पहुंचेगी। 5 मिनट का स्टॉपेज है और ये रांची से स्टार्ट होगी और भाया बड़का गांव होते हुए, हजारीबाग। मैं आपको डिटेल्स में शेयर कर दूंगी, होते हुए हजारीबाग स्टेशन पहुंचते हुए सुल्तानगंज पहुंचेगी। आपको जानकारी ये दे दे कि संडे से ये ट्रेन चलने वाली है, जिसका उद्घाटन होने वाला है, और ये इसकी टाइमिंग जो है 9 बजकर, थोड़ा जानकारी दे दे क्योंकि लोग बड़ी क्यूरियोसिटी उनको होगी कि भाई ये ट्रेन कब चलेगी। तो 9:35 से रांची से खुलेगी और हजारीबाग 1:15 रात में पहुंचेगी और सुल्तानगंज 9:47 पर पहुंचेगी और भागलपुर लास्ट स्टॉपेज होगा 10:50। हजारीबाग में इसका जो स्टॉपेज टाइम है, रुकने का जो समय है 5 मिनट तक रुकेगी। तो एक बड़ी अच्छी पहल दिख रही है। और इस बीच में हम बात कर रहे हैं शेफाली गुप्ता जी से, जो हजारीबाग की राजनीति में कुछ दिनों से काफी सक्रिय दिख रही है। तो सबसे बड़ी जो समस्या आपको नजर आती है हजारीबाग की, जो घूम रही है, लोगों से मिल रही है, क्या देखा है आप? समस्या और विकास की तरफ जाने के लिए कोई लिमिट नहीं होता है। एक चीज हम लोग विकास कर ले तो दूसरे की तरफ पहल करते हैं। पर मैंने ये सबसे ज्यादा जनसंपर्क में गांव में जाके देखा कि हमारा सब्जी उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें कि हम लोग इससे किसान को इसको रोजगार से जोड़ा जाए तो उनको ज्यादा फायदेमंद होगा और वो सशक्त होंगे तो पूरा राज्य सशक्त होगा। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बता रही हूँ कि हमारे यहाँ इस एरिया में टमाटर की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो टमाटर की खेती होने के इतना उत्पादन होने के बावजूद भी उन किसानों को उतना फायदा नहीं पहुंच पाता जितना फायदा उनको पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग सेंटर टाइप से कुछ भी नहीं है। तो मेरा यही रहेगा, और मैं जनता का अगर साथ मिला तो ये सब चीजें हैं जो उनको रोजगार से जोड़ा जा सकता है। जैसे कि मैं एक बता दूं कि गुरहेत पंचायत में मैं गई थी, वहां के गांव में बहुत सारे खीरे पड़े हुए थे, रास्ते पे ही फेंक दिया गया था। पर जब ये अगर शहर रहता या इसको रोजगार से जोड़ा जाता तो उसके बीज, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, डब्बे में बंद करके प्रोसेसिंग करके उसको अच्छे मूल्य पे बेचा जा सकता है, इसको रोजगार से जोड़ा जा सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो किया जा सकता है, जो किसान लोगों के लिए फायदेमंद की बात किसानों को होगी। अधिक से अधिक लाभ मिल सके, उनकी इनकम बढ़ सके, उसके ऊपर आपका कहीं ना कहीं ध्यान गया है, जो आप घूम रही हैं, देख रही हैं। जनसंपर्क में मैंने ये पाया कि हर छोटे चीजों में, जैसे कि मैं बता दूं कि मेरा ये प्रयास है कि प्रधानमंत्री योजना को हमारे राज्य सरकार की वजह से जो धरातल पे नहीं उतरी है, और मैंने बहुत सारे पंचायत में, कटकम सांडी के बहुत सारे पंचायत में, सदर के बहुत सारे पंचायत में मैंने इसके योजना को निःशुल्क कैंप भी लगवाए। और मेरा ये निजी प्रयास रहेगा कि प्रधानमंत्री योजना को धरातल पे लाना और इससे से ज्यादा लोगों को फायदे पहुंचाना है, क्योंकि इतनी अच्छी योजना है प्रधानमंत्री जी की कि अगर ये योजना में अगर हम जनता जाते हैं तो ये मुझे लगता है कि इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा कोई कार्यकर्ता क्या काम कर सकता है अगर उस योजना को अगर हम धरातल पर लेके आते हैं तो। पर ये हमारे लिए बड़ा, झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार इस योजना को धरातल पे उतारने में नाकामयाब है। एक सवाल ये रहेगा कि आपने कहा कि बार बार आप कहती हैं कि समाज सेवा से जुड़ी रही हैं, समाज सेवी रही हैं, काफी सालों से रही हैं। तो क्या हर समाज सेवी को राजनीति में आना चाहिए? ये क्या है ना, एक पैटर्न चल रहा है कई जगह पर, तो वो उसको किस तरीके से देखती हैं? आप भी खुद राजनीति में आ रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मेरा यह सोच है, हो सकता है सोच गड़बड़ भी हो, पर एक नेता भी है तो उसे समाज सेवा करने का दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो हर पहलू को ही समाज सेवा से ही जोड़ा जा सकता है अगर कोई निष्ठावान है तो।
चलिए, जिस तरीके से बातें ये कह रही हैं और बता रही हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। हालांकि वो बहुत खुलकर ये नहीं कह रही हैं, लेकिन ये हम बता दें कि विधानसभा की इस दौड़ में जो 2024 झारखंड का चुनाव होना है, उसमें कहीं ना कहीं इनका भी नाम आ रहा है। ये हम कह सकते हैं, आपका भी नाम आ रहा है। ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है कि जनता चाहते हैं, जब भी मैं जनसंपर्क में जाती हूं तो यही कहते हैं कि आप हमारे बीच में आइए और हम लोगों के लिए कार्य करिए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है। ये ट्रेन की जहां बात निकली है, बड़ी अच्छी पहल है कि आपने जो बताई, जो सूचना दी कि 1 महीने तक सावन स्पेशल ट्रेन चलेगी। एक अगर लोगों की तरफ से अगर मैं बात आपको कहूं, जहां मैं लोगों से मिलता हूं, हर जगह जाता हूं, लोगों को लगता है कि भाई आप घूमने के लिए दिल्ली ना भेजिए, मुंबई की ट्रेन ना दीजिए, लेकिन आप जो सबसे बड़ी समस्या है मिडिल क्लास फैमिली में, जो बीमारी की समस्या से जूझते हैं, जो वेल्लोर की तरफ रास्ता देखते हैं, तो अगर चेन्नई से कनेक्टिविटी अगर ट्रेन की कहीं मिल जाए उनको, तो शायद ये बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ी खुशी हजारीबाग के क्षेत्रों के लिए होगी। तो क्या इस पर कुछ आप कह पाएंगे? नहीं, ये माननीय सांसद जी का अथक प्रयास चल रहा है और मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी हो सकता है शुरू भी हो जाए, पर वो प्रयासरत है कि यहाँ से अच्छी ट्रेन कनेक्टिविटी वाली खुले जल्द से जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे शेफाली गुप्ता जी को, भाजपा की नेत्री हैं और लगातार एक्टिव हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, और कहीं ना कहीं वो सुगबुगाहट 2024 माफ करिएगा विधानसभा चुनाव की भी है। उसमें एक अच्छी खबर ये आ गई कि भाई आपको ट्रेन मिल गई 1 महीने के लिए। अगर आप बाबा भोलेनाथ के दरबार जाना चाहते हैं तो आपको ट्रेन रात्रि 11:15 पर, माफ करिएगा 1:15 पर यहाँ से मिलेगी, और सप्ताह का 2 दिन वो ट्रेन होगा। वो सारी जानकारी हम आपको दे देंगे। बाकी यही है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने समय दिया, और ट्रेन के लिए विशेष करके आभार। तमाम लोग भी दें, हालांकि आप क्रेडिट ले नहीं रही हैं। नहीं, क्रेडिट कोई भी अच्छा कार्य के लिए ये तो समाज और टीम वर्क होती है, जिसके लिए हम लोग समाज को अगर खुशी दे रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।